हेलो गाइस, अगर आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले उसको देख लो। उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में लिसान हेड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप उसको छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि उसकी गलती काफी बड़ी है, लेकिन उसके लिए उसकी जान ले लेना ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। हेड लिसान से बोलते हैं कि ये तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा था, फिर भी तुम इसकी जान बचाना चाहती हो। चलो ठीक है, तुमने हमारी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और इसे छोड़ देता हूँ। इसके बाद उसके साथी उसे अपनी टेबल पर वापस ले जाते हैं। वो लड़का अपने बड़े भाई से बोलता है कि इन्होंने हमारी इतनी बेइज्जती की, क्या आप कुछ नहीं करेंगे? तो वो लड़का बोलता है कि इसके लिए ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है, अभी वो लोग हमसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। और तभी अचानक वहाँ कुछ लोगों की बॉडी में घोस्ट फायर लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी फैल जाती है। घोस्ट फायर बहुत तेजी के साथ एक से दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ काफी सारे लोग मारे जाते हैं। ये सब देखकर हेड और चीफ गार्ड दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। चीफ लीसान से बोलते हैं कि तुम्हें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। कुछ समय से इंपीरियल सिटी के काफी सारे लोग इसी तरह मारे जा रहे हैं। तुम्हें ये देखना है कि आखिर सिटी में ये घोस्ट फायर कैसे आ रही है, और साथ ही तुम्हें उस घोस्ट शिप के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करना है। मुझे लगता है कि ये दोनों मामले एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हेड उन सारी गर्ल्स को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। लीसान चीफ की बात को मानकर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो जाता है। चीफ लीसान को एक स्क्रोल देते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें मेडिसन फैमिली के हेड यून की जरूरत पड़ेगी। चीफ की बात सुनकर लीसान उनसे स्क्रोल लेकर देखता है और वो कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ। इसके बाद हम वहाँ पर दो किलर सिस्टर्स को देखते हैं, जिसमें से एक लीसान को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। तो उसकी सिस्टर उससे बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें पता है ना ये हमारा अगला शिकार है। तो वो कहती है कि मुझे पता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मेडिसन फैमिली के हेड यून को देखते हैं। उसके पास एक कपल आया था जो कि अपनी एक पुरानी बीमारी का इलाज कराना चाहता था। यून अपने एंशिएंट मेथड का इस्तेमाल करके उनकी बीमारी को ठीक करता है। वो कपल यून से कहता है कि हमें आपका शुक्रिया अदा करना है, जिसके लिए हम आपके पास आना चाहते हैं। तो यून उन दोनों को अपने पास आने की परमिशन दे देता है और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों एक कपल किलर हैं जो यून को मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। यून एक ब्लाइंड पर्सन होता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर उसके बाकी सारे सेंसेस बहुत तेज होते हैं, जिसके जरिए वो लोगों का इलाज करता है। वो उन दोनों पर अटैक करके उन्हें अपने पास से दूर हटा देता है। इससे वो दोनों थोड़े इंजर्ड होते हैं, लेकिन वो दोबारा उसके पास आने की कोशिश करते हैं, पर इस बार वो कुछ कर पाते उससे पहले ही लीसान वहाँ पर आ जाता है। लीसान उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक ब्लाइंड पर्सन को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो? तो वो दोनों लीजुआन से बोलते हैं कि लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बहादुर हो गए हो, चलो उसे मारने से पहले हम तुम्हारा खेल खत्म करते हैं। तो लीजुआन बोलता है कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। इसके बाद वो लोग आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ एक तरफ अकेला लीजुआन और दूसरी तरफ वो दोनों एक साथ फाइट करते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों ली जुआन को बराबरी की टक्कर भी नहीं दे पाते। ली जुआन अकेले ही उनकी हालत खराब कर देता है। वो लड़की ली जुआन पर लगातार अपने ब्लेड से अटैक करती है, बट ली जुआन उसके हर अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है। काफी देर चलती लगातार फाइट के बाद ली जुआन के हाथ से उसकी शॉट छूट जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होने लगती है। जब यून को इस बात का एहसास होता है तो वो उन दोनों की बॉडी को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो उन दोनों से बोलता है कि आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से तुम यहाँ लौटकर कभी नहीं आओगे, क्योंकि मैं किसी को भी दूसरा चांस नहीं देता। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ली जुआन यून को ग्रीट करता है और उसे बताता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो यून ली जुआन को अंदर आने के लिए कहता है। ली जुआन यून को बताता है कि हाल ही में वो घोस्ट शिप दोबारा देखी गई है। उस घोस्ट शिप से निकलने वाली घोस्ट फायर बटरफ्लाइज की वजह से इंपीरियल सिटी में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। चीफ का कहना है कि इस हादसे के पीछे जो कोई भी है हमें उसका पता लगाना है। उन्होंने मुझे बताया है कि मुझे तुम्हारे साथ मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। ली जुआन की बात सुनकर पहले तो यून उसके साथ काम करने से इनकार कर देता है, लेकिन ली जुआन की लगातार रिक्वेस्ट करने पर उसे मानना पड़ता है। इसके बाद यून का डिसेबल उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। यून अपनी ड्रिंक में एक स्पेशल हर्ब डालता है। उसे देखकर ली जुआन सोचता है कि मुझे ये ड्रिंक चाहिए, और वो यून के पास जाकर वो ड्रिंक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन यून भी काफी तेज होता है। वो ली जुआन के हाथ में वो ड्रिंक नहीं आने देता और उस ड्रिंक को पीने की कोशिश करता है, तो ली जुआन भी उसे वो ड्रिंक पीने नहीं देता। वो दोनों ही उस ड्रिंक के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने लगते हैं, लेकिन उसी दौरान यून के हाथ से वो ड्रिंक छूट जाती है, लेकिन ली जुआन उसे गिरने से बचा लेता है, और इसी तरह वो लोग हंसी मजाक करते हुए बातें करते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक शख्स ली जुआन के पास आकर उसे बताता है कि किसी ने मार्शल आर्ट स्कूल में घोस्ट फायर का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो जगह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हमने उस जगह को चारों ओर से अच्छी तरह देखा, लेकिन हमें वहाँ पर कुछ भी काम का नहीं दिखा। और वो ली जुआन को बताता है कि मास्टर ने कहा है तुम्हें अभी यून के साथ जाकर मार्शल आर्ट स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, ताकि हमें वहाँ से कोई सबूत मिल सके। ली जुआन बोलता है कि मैं आपके साथ चलता हूँ, मेरे ख्याल से मास्टर यून बाद में आएंगे। लेकिन तभी ली जुआन लौट कर आता है और वो मास्टर यून के ग्लास में अपनी ड्रिंक डालता है। वो बोलता है कि ये मेरी माफी के तौर पर है, मुझे नहीं पता आपको ये पसंद आएगी या नहीं। इसके बाद ली जुआन वहाँ से चला जाता है। यून अपने डिसेबल से पूछता है कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था उसका क्या हुआ? तो वो डिसेबल यून को बताता है कि मास्टर सब कुछ बिल्कुल साफ है, जैसा कि ली जुआन ने आपको बताया, उसे चीफ बेन ने ही आपके पास भेजा था घोस्ट फायर से मरने वाले लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए।
तो यून बोलता है कि इसमें खास बात क्या है। तो वो डिसेबल उसको बताता है कि आज से 3 साल पहले ली जुआन डार्कनेस इमोर्टल गेट के हर्मिट स्कूल से आया था, जिसके बाद उसने वीटिंग डिवीजन को ज्वाइन किया और अब वो एक रेड फ्लेम गार्ड बन चुका है। लेकिन अभी हमें जिनवी के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो उसके लिए काम करता है या नहीं, लेकिन मुझे पता चला है कि चीफ वैन और ली इंग के काफी क्लोज रिलेशंस हैं। ये सुनकर यून बोलता है कि इसका मतलब वो भी जिनवी के क्लोज होना चाहते हैं। हमारे पास उसके नजदीक जाने का ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों किलर सिस्टर दूर से मास्टर यून पर नजर रखे हुए थी। पहली लड़की बोलती है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी बात मानकर आगे कोई कदम नहीं उठाया। मैंने सुना था कि युवांग वैली अपनी मेडिसिन स्किल के लिए फेमस है, लेकिन ये तो काफी डेंजरस है। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि ये वैली अपने पॉइजन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी फेमस है। मुझे इस बात का अंदाजा था कि उनके पास कोई सीक्रेट टेक्निक जरूर होगी। वैसे क्या तुम अपने किलर रूल्स को भूल गई हो? हमारा पहला रूल है कुछ भी करने से पहले एक प्लान बनाना, इसलिए अभी हमको वापस चलना चाहिए। हम लोग बाद में वापस आएंगे। इसके बाद वो दोनों लड़कियां वहां चली जाती हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम इंपीरियल हॉल के हेड को देखते हैं। वो हॉल की छत पर खड़ा होकर बोलता है कि पता नहीं आजकल इस दुनिया में क्या चल रहा है। पहले वो ली जुआन, फिर घोस्ट शिप और अब ये घोस्ट फायर। अचानक से ही ये सब कैसे शुरू हो गया? इसके बाद हेड एक आदमी का स्केच बाहर निकालता है और वो उसे देखकर बोलता है कि मुझे इससे और भी इंटरेस्टिंग करना होगा। मुझे लगता है कि आज भी तुम्हारा दिल पहले की तरह यंग होगा। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। गाइस, इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको ओनली 200 कमेंट का टारगेट पूरा करना होगा और सिर्फ 2000 लाइक्स। ये एक बहुत ही छोटा टारगेट है जिससे आप कुछ ही देर में पूरा कर देंगे और मैं इसके आगे का पार्ट इमीडिएटली अपडेट कर दूंगा। और जाते हुए एक बार फिर से स्पिरिट सोल की तरफ से आप 这不 सभी को 是 हैप्पी न्यू 云 ईयर। 少爷吗？来的够早的呀！竟然惨遭灭门，这鬼火真是……哎，云飞鸿，你够了啊！